डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, मोशन। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम त्वरण पर थे। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बाय में लिया गया समय, यानी कि किसी वस्तु में जो प्रति इकाई समय में उसके वेग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण। और इसका देखिए फॉर्मूला है a=v-u/t। ये आगे हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल निकालने में। अगर त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लेते हैं, और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लेते हैं। और इसकी मात्रक हमेशा याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। त्वरण भी देखिए दो तरह का होता है, असमान त्वरण और एक समान त्वरण। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो तब हम उसे वस्तु के त्वरण को एक समान कहेंगे। तो एक समान त्वरण किस में होता है? स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का होता है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। असमान त्वरण में क्या है? यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब हम उसे असमान त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। हम गति है जो मोशन है उसको ग्राफ की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। दूरी समय ग्राफ को इस तरह दिखाया जाता है। एक्स जो एक्सिस है उस पर समय को लेते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उस पे हम दूरी को लेते हैं। ये क्या है? अगर एक समान क्या है, कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तब उसका ग्राफ क्या आता है? हमेशा सीधी लाइन में आता है। अगर कोई कार असमान चाल से गति करती है तब उसका ग्राफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ ऐसे तब आता है, यानी कि ये दूरी और समय का ग्राफ क्या है? सीधा नहीं है, अब ये थोड़ा सा कर्व है, मुड़ा हुआ है। टॉपिक देखिए क्या है? ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान उसके त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। यानी कि अगर वो स्ट्रेट चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तब हम उनकी गति, त्वरण, उसकी दूरी और उसका वेग निकाल सकते हैं, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। देखिए गति के ये 3 समीकरण हैं, इनको हमेशा आपने याद रखना है। ये हमेशा आपके जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे आगे बहुत काम आएंगे। तो पहला जो समीकरण है वो क्या है? v=u+at, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्या है? s=ut+12at²। जो थर्ड है वो क्या है? 2as=v² - u²। ये आपको नोटबुक में लिखना है, गति के समीकरण के नाम से लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है? ये जो u है इसमें वो क्या होता है? वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। और v क्या होता है? यहाँ पर अंतिम वेग होता है, ठीक है। और t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? s, यानी कि s क्या है? यहाँ पर दूरी के लिए दिखाया गया है। u प्रारंभिक वेग है, v फाइनल वेग है। समीकरण है जो ये वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है, तथा समीकरण समय व स्थिति के बीच में ये अलग अलग है। देखिए फर्स्ट तो वेग एवं समय में संबंध स्थापित करता है, दूसरा किस में स्थापित करता है? संबंध टाइम और दूरी के बीच में। जबकि जो थर्ड है वो किस में करता है? शो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है। इन तीनों समीकरणों की ग्राफीय विधि से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? नेक्स्ट है वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ये देखिए इस पिक्चर में जो दर्शाया गया है वो क्या है? एक समान वृत्तीय गति को दिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आप जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज आपको तीनों समीकरण अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं।